मेरे इस यूट्यूब चैनल में द भक्ति टॉक्स विद अर्क ज्योति। तो आज मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से होली के बारे में ही बोलने वाला हूँ। तो भक्तजनों और मेरे बंधुओं, आप सबको मैं बोल दूँ कि होली का 2 पार्ट में आपको वीडियो आएगा। ये वाला जो है पार्ट 1 के बारे में और एक है पार्ट 2। उसमें इन दोनों में आपको होली का संपूर्ण डिटेल्स आपको मैं पहुंचाऊंगा। तो पार्ट 1 के वीडियो में आप सबको मैं होलिका के ऊपर ही बताऊंगा। तो मैं आप सबको बोला था कि मैं एक उड़ीसा का इंसान, मैं उड़ीसा में रहता हूँ। उड़ीसा में होली 5 दिन पूर्व से मनाया जाता है। 5 दिन होली को जो मनाया जाता है, दोल पूर्णिमा उसका अहम दिन है और फगु दोल उसका भी वो एक अहम दिन है। तो हम ये 2 दिन ही मनाते हैं होली। पर होली उत्सव में पूरा इंडिया होली मनाता है। जो अभी हमारे इस कैलेंडर के अनुसार, उड़िया के कैलेंडर के अनुसार, इस साल हमारे दोल पूर्णिमा के बादवा दिन में होली गिरा है, जो जिसको हम बोलते हैं होली, और ये 19 मार्च को इस साल आया है। तो आज है होली का उत्सव। होली का उत्सव के बारे में मैं आज आप सबको मैं कुछ बोलूँगा। तो होली का उत्सव के दिन सारे गांव में, यहाँ पे भी कई सब जगहों में, कोई कोई घर में भी बनाते हैं ये सब। तब ये सब एक मंडप बनाकर, एक छोटा सा मंडप बनाकर होली का यानी लकड़ियों से और बरमुंड बनाते हैं, यानी कि जो गोबर के उपले होते हैं उससे बनाकर उनको पूजा करके उसको होलिका जलाकर उनको राख करते हैं। इस दिन आप होली का यानी पहले आप एक मंदिर के आकार में ऐसे ट्रायंगुलर शेप में लकड़ियों को रखिए। उसके बाद उस पर बरमुंड मतलब जलाइए, उसे होलिका का नाम लेकर उसको पूजा करिए। जैसे पूजा विधि होता है, पूजा विधि के अनुसार, मैं तो उड़ीसा का हूँ, मुझे होलिका का इतना ज्ञान नहीं है, पर आप सबको मैं बोल दूँ कि होलिका के दिन आप सब इसको होलिका जो बनाएंगे उसको पूजा करिए, बरमुंडों को पूजा करिए। फिर बरमुंडों को होलिका जलाने के कुछ समय बाद उसको अर्पण कर दीजिए, होलिका माता को अर्पण कर दीजिए। तो उन्हें सब कुछ चढ़ाइए, यानी अभी चना भी चढ़ाइए, नारियल भी चढ़ाइए, और उससे थोड़ा सा लेकर उसमें समझ सामग्री भी डालिए। उससे थोड़ा सा लेकर अपने घर के जो मंदिर होता है वहाँ पे आप जाकर भगवान को अर्पण कर सकते, मतलब उनको जैसे आरती दिखाते हैं वैसे दिखाइए। और अंततः मैं आप सबको अभी बोलता हूँ होलिका का जो कहानी है, कथा है, पौराणिक तथ्य है, उसके बारे में मैं आप सबको अभी बोलूँगा। तो सर्वप्रथम बोल दूँ, उड़ीसा में जो दोल यात्रा बनाया जाता है 5 दिन तक, इस दिन आप सबको क्या क्या कैसे कैसे दिखाई देगा उड़ीसा में, मैं बोल दूँ। एक विमान होता है, मतलब एक लकड़ी से एक मंदिर की तरह बनाते हैं, उसमें जो बाम्बू का स्टिक्स होते हैं उस सब को लगाते हैं उसको उठाने के लिए। वहाँ पे भगवान को रखते हैं, राधा और कृष्ण को रखते हैं। होली राधा कृष्ण का ही त्योहार। तो मैं आप सबको बोल दूँ कि गर्मी का सीज़न शुरू हो गया है, ग्रीष्म ऋतु शुरू हो गया है। हम गर्मी यानी धूप से छुटकारा पाने के लिए 3 चीज़ का अति आवश्यक रखते हैं। प्रथम चीज़ पवन, द्वितीय चीज़ चंदन, तृतीय चीज़ जल। तो अभी भगवान को थोड़ा थोड़ा गर्म होगा, उससे निवारण पाने के लिए वो पवन का इस्तेमाल किया, यानी विमान पर बैठकर पवन उनको अनुभव हुआ, जो शीतल पवन उनको अनुभव होने के कारण वो थोड़ा तृप्त होंगे। इसीलिए ये दोल यात्रा बनाया जाता है, उनको रंगों से खिलाया जाता है और सब उनको पूजा पर्व किया जाता है। इस दिन होलिका के दिन हमारे पुरी में होलिका के दिन पुरी में अलग भगवान रहते हैं, यानी उसमें राधा कृष्ण नहीं रहते हैं। पुरी में जगन्नाथ मंदिर, श्री मंदिर में, वहाँ पे श्री हरि विष्णु और भूदेवी श्रीदेवी दोल पर विराजमान होकर होलिका के चारों ओर घूमते हैं 7 बार। उनको हमेशा गजपति महाराज, उनके सेवक जो होते हैं, प्रमुख सेवक होते हैं, उनका पूजा अर्चना करने के बाद वो ये काम करते हैं, यानी 7 बार परिक्रमा करते हैं होलिका का। होलिका का उड़ीसा में भी बहुत महत्व है। इसमें जो अभी जो पौराणिक तथ्य मैं आपको भी बताता हूँ। जय विजय श्री हरि विष्णु के द्वारपाल थे। वो द्वारपाल दोनों को गर्व आ गया था, अहंकार आ गया था। आप सबको तो पता है, गर्व अहंकार के लिए रावण मरा था, गर्व अहंकार के लिए बाली पातालगामी हुआ था।
इसीलिए तब उनका जब अहंकार आया तो वो 4 मुनियों को, ब्रह्मपुत्र मुनियों को, तब था वैकुंठ धाम में मुनि ऋषियों को और देवताओं को अलाउ है, वो किसका परमिशन नहीं ज़रूरत है। तो वो जय विजय अहंकार में आकर उन चारों को मना कर दिए कि नहीं, तुम नहीं जा सकते नारायण से मिलने। तो वो श्राप दे दिए उन्हें, जय विजयों को श्राप दे दिए कि जिस भगवान के लिए, जिस मालिक के लिए तुम हमें इतना अपमानित किए, उसी मालिक तुमको मारेगा और तुम पृथ्वी में जन्म लोगे, ये बोले। तो तब देवता जो स्वर्ग में रहते थे, जो वैकुंठ धाम में, जो ब्रह्मलोक में, कैलाश पर्वत में रहते थे, उनके लिए स्वर्ग से यानी उनके जगह से अगर पृथ्वी को वो जन्म लेने का चाहिए ना, तो वो उनके पनिशमेंट की तरह होता है। पनिशमेंट की तरह होता है, मतलब बहुत कठिन कार्य उनके लिए होता है। इसीलिए बहुत सारे मतलब तब वो जय विजय ने बोले क्षमा मांगे, तो तब नारायण और लक्ष्मी माता भी प्रकट हुए, उनसे भी क्षमा याचना किए। तो उन्होंने थोड़ा भावुक होकर वो बोले जय विजयों को कि वे 4 जन्म ही लेंगे पृथ्वी में, 3 जन्म लेंगे पृथ्वी में, तो पृथ्वी में लेंगे और वो विष्णु के अवतार द्वारा मरेंगे। तो जय विजय पहले अवतार लिए थे हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप्यु, इन दोनों में अवतरित हुए थे। तो हिरण्यकश्यप को तो वराह अवतार ने मारे थे, उनके बारे में मैं आपको वीडियो बाद में कब बोलूँगा। पर हिरण्यकश्यप्यु को वो तब था उसका जो वो अपने भाई का मरण के लिए, भाई को उसके देवता ने मारे थे यानी विष्णु ने मारे थे, इसलिए वो विष्णु के पूजा में रोक लगाया। वो बहुत घमंडी हो गया था, ब्रह्मा से वरदान मांग उठा, ब्रह्मा को पूजा करके प्रसन्न करके उनको वरदान मांग उठा कि ना मैं दिन में मरूंगा, ना मैं रात में मरूंगा, ना मैं बाहर मरूंगा, ना मैं अंदर मरूंगा, ना मैं अस्त्र से मरूंगा, ना मैं शस्त्र से मरूंगा, ना मैं मनुष्य से मरूंगा, ना मैं पशु से मरूंगा, ना मैं देवता से मरूंगा, ना मैं राक्षस से मरूंगा। ऐसे सब वो बहुत सारे मांग लिए। तो ब्रह्मदेव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें तथास्तु बोल दिया, तब वो अहंकार हो गया। तो अभी अहंकार होने का परिणाम क्या है ना, उसका एक बेटा जन्मा, मैं आपको बोल दूं, जो जय विजय के थे उनके पास और एक द्वारपाल थे जो कुछ बोले नहीं। झगड़ा होने लगा उनके बीच में, तो जय विजय को ना कुछ बोले ना, तो इसीलिए वो बोले कि तुम हरि के भक्त के अनुसार जाओ, हरि के भक्त के अनुसार तुम रहोगे। तो इस जन्म में वो जो देवता था, द्वारपाल था, वो हरि के भक्त यानी प्रहलाद के रूप में, प्रहलाद यानी हिरण्यकश्यप का बेटा। आप बोलेंगे राक्षस पुत्र, तो राक्षस होना चाहिए, प्रहलाद देवता का भक्त निकला। वो कैसे ना, तब इंद्र को ऊपर एक श्राप था कि उसका इंद्रासन चला जाएगा। उसको ब्रह्मदेव ने बोले कि तुम्हारा इंद्रासन और किसके हाथ में लगेगा, तो वो बोले किसके हाथ में लगा, तो वो बोले प्रहलाद के हाथ में लगा, हिरण्यकश्यप का पुत्र। तो उसके जो बीवी थे यानी कि उसके जो पत्नी थे, उनके जब गर्भ में प्रहलाद आए थे तब वो उनका हरण करके ले गया था। क्यों ना, वो जब जन्मेगा मैं उसको तभी उसी क्षण आप उसको मैं मार दूंगा अपने अस्त्र शस्त्र के मदद से। तो उसने वो नारद जी ने रास्ते में मिले, अपहरण जब हरण कर रहे थे तब उनको नारद जी रास्ते में मिले, तो उन्होंने बोले कि वो कुछ नहीं करेगा, इसकी बात का मैं गारंटी देता हूँ, ये वो बोलती है। तो उसके बाद वो दोनों उनके हिरण्यकश्यप वो काम में गए थे, तो वे दोनों मतलब नारद मुनि ने उसके पत्नी को, हिरण्यकश्यप की पत्नी को लेकर वहाँ पे उनको देव ज्ञान दिया, यानी राक्षस ज्ञान नहीं, देव ज्ञान दिया, जिसको गर्भ में रहकर प्रहलाद ने सुन लिया। इसीलिए वो असुर नहीं है, इसीलिए वो देवता तुल्य हरि नाम का उच्चारण करता है, वो उच्चारण करता है। उसके लिए हिरण्यकश्यप बहुत मतलब उसके लिए जो भी उसके सामने हरि का नाम लेगा ना, वो उसको मृत्युदंड दे देता था। तो वो हमेशा मृत्युदंड दे, हरि का नाम लिया तो वो उसको मृत्युदंड करने के कई प्रयास किए, जहरीले सांपों को छोड़ दिए, हाथी को कुचलवाने के लिए उसको छोड़ दिए वहाँ पे, और वो हरि का नाम लेकर हरि ने उनको बचा दिया।
अंततः वहाँ पे एक दिन ऐसा आया कि वो गुस्से में आकर उसने बोले, कहाँ है तेरा हरी कहाँ है? तब वो बोला कि वो महल का जो था वो बोला कि इस खम्बे में है हरी खम्बे में है। खम्बे में तो वो खम्बे को गदा से तोड़ा। तब जब तोड़ा तो क्रोधित उठकर नारायण ने एक नरसिंह मतलब आधा पशु और आधा मानव के रूप में आ गए थे। तो वो था इसके कारण वो प्रहलाद का तो वो तो किस्सा अलग है, पर होली का क्यों मनाया जाता है मैं वो आपको बोलने वाला। तो जो वो प्रयास किए थे उसको मृत्युदंड देने के लिए, तब होलिका माता जो थे ना उसके बहन एक नाम था होलिका। होलिका को वरदान था ब्रह्म से, उसको एक चादर दिए थे कि वो अग्नि से वो अगर वो ओढ़ कर बैठेगी तो अग्नि उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। तो वो इस चीज़ को मानकर, वो तो राक्षस थे, सारे चीज़ में कुगुण निकालेंगे, पर ब्रह्मदेव ने उन्हें इसीलिए दिए थे कि वो जाकर जो अग्नि में फंसे होंगे उनको वो बचा कर लाएंगे। बारे में नहीं सोचेंगे, कभी भी हित के बारे में नहीं सोचेंगे। इसीलिए वो एक दिन का समय आया जब प्रहलाद को हिरण्यकश्यपु मारने का आदेश दिया होलिका को। इसीलिए तब गांव में मतलब उनके जो महल के पास एक चिता सजाया गया जिसमें होलिका माँ प्रहलाद को लेकर बैठे। होलिका अपने चद्दर ओढ़ कर बैठे ताकि वो जल न जाए, पर प्रहलाद जलेगा इसीलिए उसको चद्दर नहीं ओढ़े। देख सकते हैं आप इस चित्र के माध्यम से। आग जलती रही, पर एक ऐसा पवन का झोंका आया जो हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका की वो चद्दर को जो ओढ़ी थी वो प्रहलाद को आकर ओढ़ दिया, जिसके कारण होलिका जलकर राख में बदल गए, पर प्रहलाद बच गया क्योंकि वो हरि का नाम उच्चारण कर रहा था। हरि उसको बचाए, जो आप चित्र के माध्यम से देख रहे हैं। तो अभी जब वो राख बन गई तो यहाँ पे पापी के ऊपर पुण्य का जीत हुआ, जिसके कारण उसको याद रखने के लिए इस दिन होलिका का चिता जलाया जाता है। किस किस जगह पर होलिका का मूर्ति बनाया जाता है चिता में उसको जलाने के लिए, उसको वैसे ही कपड़ा ओढ़ा जाता है पर वो जल जाती है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, डाउट हो तो कमेंट करिए, मैं क्लियर करवा दूंगा, और सब्सक्राइब करिए। सादर धन्यवाद।